हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। इसमें जो मैं सॉल्व कराऊंगी वो है क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण एंड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जैविकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु पब्लिश्ड जेनेरा प्लांटेरम 1862 to 1883। तो जेनेरा प्लांटेरम निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पहला ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर, सेकंड ऑप्शन है एंगलर एंड प्रॉन्टल, थर्ड ऑप्शन है जॉन हचिंसन एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रॉनक्वेस्ट, तख्ताजान एवं डब्ल्यू जिमरमैन। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी में आया है 2013 में। तो जो जेनेरा प्लांटेरम है, जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो पुस्तक है इसको किसने प्रकाशित किया था? बेंथम एवं हुकर ने। बेंथम एवं हुकर के द्वारा जो ये बुक है जेनेरा प्लांटेरम में लिखी गई थी, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई। बेंथम एवं हुकर द्वारा बीजीय पौधों के वर्गीकरण की नेचुरल सिस्टम यानी कि प्राकृतिक पद्धति प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा? बेंथम एंड हुकर के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेंथम एंड हुकर विल बी द करेक्ट आंसर, बेंथम एंड हुकर। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाई। तो जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी है? तो जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है लिनियस, सेकंड ऑप्शन है हचिंसन, थर्ड ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो ये क्वेश्चन है ये पीजीटी में 2011 में आया है। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखी गई है। तो विल बी द करेक्ट आंसर सी। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मोनेरा, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है एनिमिलिया। तो ये जो क्वेश्चन है टीजीटी में आया है 2011 में। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। तो इसमें जीवों के वर्गीकरण में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत विभाजन जो प्रणाली है विटेकर द्वारा दिया गया है। किस ईयर में? 1969 में। किसमें? 1969 में दिया गया है। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी में विभाजित किया गया है। जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय जीव सम्मिलित किए गए। इनमें समस्त कोश का अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में। किस जगत में? प्रोटिस्टा जगत में संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं। और जो मोनेरा जगत है इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। किस जगत को? प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? मोनेरा जगत के अंतर्गत। तो सो विल बी द करेक्ट आंसर ए। प्रोटिस्टा इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इन विच प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है? ऑप्शन ए है एनिमिलिया, ऑप्शन बी है प्लांटी, ऑप्शन सी है मोनेरा और ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आरपीएससी में आया है 2015 में। तो इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? तो ये क्वेश्चन मैं ऊपर ही सॉल्व करा चुकी हूँ, इसका एक्सप्लेन की हूँ कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक जीवों में
के अंतर्गत कौन सा शामिल किया गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 जो है, ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स बाई। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? ये जो क्वेश्चन है पीजीटी में आया है 2016 में। तो इसमें ऑप्शन ए है आर.एस. व्हिटेकर, ऑप्शन बी है हिकल, ऑप्शन सी है बोयस एवं अन्य, ऑप्शन डी है कैबेलियर स्मिथ। तो इसमें जो कैबेलियर स्मिथ हैं, कैबेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने एम्पायर्स में? 2 एम्पायर्स में। कितने एम्पायर्स में? 2 एम्पायर्स में 2 एम्पायर्स या सुपर किंगडम महाजगतों प्रोकैरियोटा तथा यूकैरियोटा में विभाजित किया और विभाजित किया था। एवं बोयस एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन, कितने डोमेन? 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी, विल बी द करेक्ट आंसर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन 6 है, बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड। जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिबलिंग स्पीसीज, ऑप्शन बी है सेमी स्पीसीज, ऑप्शन सी है सुपर स्पीसीज, ऑप्शन डी है सब स्पीसीज। तो ये जो क्वेश्चन है टीजीटी में आया है 2010 में आया है। तो ये जो उपजाति मतलब सब स्पीसीज और जाति मतलब क्या होता है? जाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। तो उपजाति जाति से नीचे की श्रेणी को कहते हैं। स्पीसीज व सब स्पीसीज के बीच की श्रेणी को सेमी स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज। क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज कहते हैं। 2 ऐसी जातियां जो बाह्य रूप से लगभग क्या होती हैं? समान होती हैं, परंतु आपस में क्या नहीं करती? जनन नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? सहोदर जाति, यानी कि क्या कहते हैं? सिबलिंग स्पीसीज। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को क्या कहते हैं? जाति व उपजाति के बीच की श्रेणी को कहते हैं सेमी स्पीसीज। क्या कहते हैं? सेमी स्पीसीज। विल बी द करेक्ट आंसर बी। कौन सा आंसर सही होगा? बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 में क्या है? द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। बायोलॉजी शब्द परिचय कराया था। ये जो क्वेश्चन है ये आया है टीजीटी में आया है 2010 में आया है। इसमें ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है लिनियस। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो लेमार्क तथा ट्रेबिरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। जो अरिस्टोटल हैं उन्हें बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। और लेमार्क तथा ट्रेबिरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो बायोलॉजी शब्द का परिचय किसके द्वारा कराया गया था? सबसे पहले तो लेमार्क एंड ट्रेबिरेनस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन जो है बी जो है वो क्या होगा? सही। ऑप्शन बी क्या होगा? इसमें करेक्ट होगा। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज। वर्गीकी के पिता हैं। वर्गीकी के पिता कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है डी कैंडोले, ऑप्शन बी है हुकर और ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है एरिस्टोटल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है टीजीटी में 2009 में। तो कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विपद नामकरण प्रस्तुत की थी तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। जो डी कैंडोले जो हैं इन्होंने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द को खोजा था। क्या किया था इन्होंने? सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी जो शब्द है टैक्सोनॉमी, इसे क्या किया था? खोजा था।
और उन्होंने यह शब्द जो है सर्वप्रथम 1813 यानी कि 1813 में क्या किया था? 13 में थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिक, क्या थ्योरी एलिमेंटायर डीला बॉटनिक में प्रयोग किया था। किस शब्द को? टैक्सोनॉमी शब्द को। किसने किया था? डी कैंडोले ने। और जो अरिस्टोटल हैं यानी कि अरस्तु जो हैं, उन्हें बायोलॉजी तथा जूलॉजी का पिता कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी के पिता कौन है? कैरोलस लिनियस। विल बी द करेक्ट आंसर सी। इसमें आंसर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो आज का जो मेरा MCQ था यहीं तक था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।